जब अप्लाइड मैथ्स लिया था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और आज जब 12th खत्म होने वाला है, आप इसी को छोड़ देते हो। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। तो आज उसके बारे में बात करेंगे एक स्मॉल कंसेप्चुअल वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज, एंड मैं ऐसे ही क्लास 11th एंड 12th मैथ्स के वीडियो, स्पेशली अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा के जाना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड से। और आपको जो मेन पढ़ना है उसकी बात करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। बहुत डिटेल में तुमको पढ़ना है, इधर आई बटन पे क्लिक कर लो, बॉन्ड्स की पूरी वीडियो बना रखी है मैंने। एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो जाके देख सकते हो। आज हम देखते हैं क्या होता है बॉन्ड और किस तरीके से आपको उसका फॉर्मूला याद करना है। बहुत सिंपल सी तरीके से बताऊंगा। तो एक बॉन्ड होता क्या है? एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ बोरोवर एंड अ लेंडर। कोई पैसा ले रहा है और कोई पैसा दे रहा है। अब जो पैसा ले रहा है वो पैसा तुम मतलब जो पैसा दे रहा है वो तुमको पैसा क्यों देगा? उसको एक गारंटी चाहिए ना। वो गारंटी है बॉन्ड। जनरली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ये इशू करती हैं ताकि वो डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर पाए। कितनी डेवलपमेंट उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट में पैसा खर्च करने के लिए वो बोलते हैं कि हम इतना भाई रेस कर रहे हैं पैसा, आप हमको पैसा दे दो, और वो तुमको एक पीस ऑफ पेपर देते हैं। लेकिन उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। तो आपको उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल देते हैं और बोलते हैं 10 साल बाद अपना पूरा पैसा वापस ले जाना। जितना पैसा आज दे रहे हो पैसा हम तुमको वापस कर देंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल, वट एवर द टाइम इज। तो यही सारी बातें बॉन्ड्स के अंदर आपसे की गई हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉन्ड वैल्यूएशन। ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। जो तुम परचेज कर रहे हो वो कितना कैश फ्लो तुमको थ्रू आउट द ईयर देगा, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या वो वर्थ इट है भी? क्या फ्यूचर वैल्यू उसको सपोर्ट कर रहा है? तो यही होता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। कितना नेट कैश फ्लो वो जनरेट करेगा। तो और आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में जाना तो आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हो। मेजरली इसका फॉर्मूला आपको पढ़ना है बॉन्ड वैल्यूएशन का, जो होता है V इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई प्लस सी इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर माइनस एन। तुमको पता है ये फॉर्मूला तो रट लेते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट या सम ऑफ ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया इनसे? क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है आज के हिसाब से। क्या वो सेंस बना रहा है करना? इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है आज का 100 रुपए आज से 1 साल बाद वाले 100 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि आज का 100 रुपए आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये इसलिए होता है। और ये क्या वैल्यू है भाई? ये होता है द प्रेजेंट वैल्यू जो तुम रिडीम करोगे। मान लो कि 10,000 का तुमने बॉन्ड खरीदा, आज से 10 साल बाद तुमको 10,000 ही वापस मिल रहे हैं। तो अगर 10,000 ही मिल रहे हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 10,000 जो उतने साल बाद मिलेंगे, तो वो होता है सी इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया था, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा फुल वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन अगर आपको सिंबल्स में दिक्कत होती है, ये आपके ऊपर है, आपको किस वैल्यू को क्या देना है। यहाँ पे आर को मैंने कूपन पेमेंट्स लिया है, आर यहाँ पे कूपन पेमेंट्स है, और सी मैच्योरिटी या रिडम्पशन प्राइस है। तो भाई क्या कर सकते हो आप? इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू सी 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई प्लस आर, और जो फ्यूचर वैल्यू थी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कूपन पेमेंट और रिडम्पशन प्राइस अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा दिया था तो मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है, तो परेशान मत होना। आर का मतलब क्या है? ये कूपन पेमेंट है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको हर साल मिलने वाला था वो है ये। और आर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा होता है कि आर कैसे निकलेगा? जो भी आपका मेच्योरिटी पेमेंट है, जो भी मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, उस पे जो इंटरेस्ट ये बोलते हैं, ये जनरली फेस वैल्यू पे होता है, जो फेस वैल्यू है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एफ इंटू आई डी, यहाँ पे दो तरीके के आई हैं, रिमेंबर। एक आई यूज होता है और एक आई डी यूज होता है। आई डी क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, लेकिन दिस इज फॉर द पीरियोडिक पेमेंट। यहां पे यही कंफ्यूजन होती है, सर दो इंटरेस्ट दिए रहते हैं, कौन सा किस लिए यूज होगा? तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, और अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है जो जनरली होता है, तो यहाँ पे सी की जगह में एफ ही लिखते हैं। जनरली पार पे होता है, डिस्काउंट मतलब सस्ते में और प्रीमियम मतलब महंगे में। सिंपल सा भाई बात है। तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वैल्यूज रख के दिखा रहा हूँ क्या है। What should be the price of the bond to yield an effective rate of interest? ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी, यही स्मॉल आई की वैल्यू है।
दिस इज 8% और पर एनम है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा 0.08। ये इंटरेस्ट आई है, जो आप फॉर्मूले में ये आई का यूज करते हो, ये वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इफ इट हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, तो फेस वैल्यू इसका 1000 रुपए यहाँ लिख लेते। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है तो N15 है जो आपका यहाँ पे है, दिस इज 15। और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी को कहते हैं हम, जो फेस वैल्यू पे होता है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो 8% जनरेट करके तुमको देगा। तो आई डी जो होगा बच्चों वो 10% होगा। 10% का मतलब 0.1 होता है। नाउ दिस इज आईडी। इस आईडी का क्या काम होता है? आईडी का काम होता है आपका आर निकालना। व्हाट इज आर? 1000 पे 0.1। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 100 रुपए। तो ये वो इंटरेस्ट है। आर क्या है? आर वो इंटरेस्ट है जो आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो 100 रुपए तो आपको देखो मिलना ही है, वो मिनिमम पैसा मिलेगा, प्लस जो आप रिडीम करोगे वो मिलेगा। तो जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला बनता है, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? आर, जो आपको हर साल मिलेगा, हर पीरियड में मिलेगा। इसमें साल है वो 6 महीना भी हो सकता है। हर पीरियड में आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई इसकी पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ द पेमेंट्स जो एंड तक आप दे रहे हो। प्लस लगाएंगे और यहाँ पे एफ या सी दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। एफ क्या है? फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, इस केस में कुछ भी नहीं दिया तो फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, वरना आपको यहाँ पे सी देना है। तो इस सवाल के लिए जो सी है वही एफ है। सी इज नॉट कूपन पेमेंट, इट्स अ रिडेम्पशन प्राइस। ठीक है, आपकी बुक में यही दिया तो आपको यही पढ़ना है, वरना आपको जो सिंबल को फ्लिप करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मैं उल्टा ही पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये डील करना है क्योंकि मैं फुल वीडियो पे बना चुका हूँ, बदलूंगा तो आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस एन। दिस इज द होल वैल्यूएशन का फॉर्मूला। अब इसमें अगर मैं वैल्यू रखूंगा तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा कूपन पेमेंट्स। यहाँ पे 100 रुपए है, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 0.08। रिमेंबर, आई एम नॉट राइटिंग 0.1, आई एम राइटिंग 0.08। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वही यहाँ पे आई पे आपको मिलना चाहिए। डिवाइड, और यहाँ पे माइनस का 15 साल है, 15 साल की हम बात कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 0.08। यहाँ पे ये हो गया, प्लस जो रिडेम्पशन प्राइस है, क्योंकि और कुछ बोला नहीं तो इसी को रिडेम्पशन प्राइस आप मान लोगे। 1000 रुपए आपका रिडेम्पशन प्राइस है, और यहाँ पे भी 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर माइनस 15। क्वेश्चन खत्म, सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, यहीं पे आगे लिख देंगे कि बेटा लो 1.08 रेज टू द पावर माइनस 15 की वैल्यू ये होती है। जो भी दे आपको उसको यूज कर लेना है। तो दैट्स हाउ दीस क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। समझ में आ गया? तो मैं आपका कंसेप्ट बूस्ट करने आया था, बाकी मैं पढ़ा सब कुछ चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करना, देख लेना, मिल जाएगा। तो बच्चों एक बार इस फॉर्मूले को पढ़ लो, क्या वैल्यूज है सब कुछ। मैं ऑलरेडी चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप जाके देख लेना और अच्छे से कर लेना। ओके, अब भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, घंटा दबाना है, और मेरे वीडियोस के लिए वेट करना है। डेली मैं अच्छे कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्चुअल बूस्टर वीडियोस लाऊंगा, कंसेप्ट बूस्ट हो जाएगा आपका बेहतरीन तरीके से। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।